आज इस वीडियो में बीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स के भी है, साइंस के भी है, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सभी से रिलेटेड, सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आप साथ साथ कमेंट करना और लास्ट में वीडियो देखने के बाद आप ये भी कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग फॉर बीइंग द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। यानी 2020 में जो अभी क्लीनेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ शहर जो घोषित किया गया है, डिक्लेयर किया गया है, उस किस शहर को बताया गया है? सूरत को, चेन्नई को, इंदौर को या नवी मुंबई? चार ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा आंसर सही होगा। बिल्कुल, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का है और आपको पता है इसके बारे में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, 6th 7th से लेकर 10th तक आपने पढ़ा होगा सभी क्लासेस में, ऑलमोस्ट बायोलॉजी में तो है ही। द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही आसान है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल, कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो कुछ जाइलम अगर थोड़ा हिंदी से आप रिलेट करो तो उसे ऐसे बोल सकते हो, जाइलम यानी जल, जल यानी वाटर। ओके, तो जाइलम का काम क्या होता है? वाटर को ना, पानी को उसकी जड़ों से लेके पौधे के हर भाग तक पहुंचाना। जबकि फ्लोएम का जो पार्ट होता है ना, फ्लोएम जो पार्ट है, फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है फूड को ना पत्तियों से लेके जड़ों तक यानी पौधे के हर भाग तक पहुंचाना। ओके, ट्रांसपोर्ट करना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इज। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ब्लड प्रेशर यानी बीपी की? 80/20 Hg/mm, 100/80 Hg/mm, 120/80 Hg/mm और 80/180 Hg/mm। जल्दी से बताओ, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 120/Hg, 120/80 Hg/mm। Hg जो होता है ना मरकरी के लिए होता है और mm जो होता है मिलीमीटर के लिए होता है। क्लियर है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स हैव बीन नेम्ड टू बी अवॉर्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? 4, 2, 7, 5। कितने लोगों को यह अवार्ड दिया जाएगा या दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? 4 प्लेयर को, 2 को, 7 को या 5 को? तो इसकी सारी लिस्ट आपको, जो 5 प्लेयर्स के नाम की लिस्ट है, आप अच्छे से याद कर लेंगे कौन से फील्ड में किसको दिया गया। जैसे रोहित शर्मा को क्रिकेट के फील्ड में दिया गया है और वो 4th इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ओवरऑल कितने को मिला है? 5 को। बिल्कुल, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? 4th का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर है? चलिए, और करंट अफेयर तो अच्छे से पढ़ के जाना करंट अफेयर्स की, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जो भी एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर ज़्यादातर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स इफ अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट? इनमें से कौन जो है किसी बिल को डिक्लेयर करता है कि वो मनी बिल है या नहीं है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या स्पीकर ऑफ लोकसभा का स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या फिनांस मिनिस्टर, जिसे आप लोग फाइनेंस मिनिस्टर भी कई लोग पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका गलत करते हैं, फिनांस मिनिस्टर होता है वो। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी, बिल्कुल स्पीकर ऑफ लोकसभा करेक्ट आंसर है इसका। स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ये पावर होती है कि उसे डिक्लेयर करेगा। जब तक वो ये नहीं बोलेगा कि बिल जो है मनी बिल है, तब तक उस बिल को मनी बिल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, और ये मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में मेंशन है, यानी आर्टिकल 110 में बताया गया, अनुच्छेद 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। अ डायबिटिक पेशेंट सफर्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, या बोथ ए एंड बी, या इंसुलिन? जल्दी से बताओ। देखो कई लोग हाँ बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि बोथ ए एंड बी कभी कभार किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में दिखता है तो हमें लगता है वही आंसर होगा, ऐसा नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इंसुलिन। ऑप्शन डी करेक्ट है। बिल्कुल, बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से अब तक 6 क्वेश्चन कई लोगों ने सही बताए हैं, 6 के 6, वेरी गुड। इंसुलिन का सही आंसर है 6th का। चलिए 7th देखते हैं। आप चाहो तो इंस्टाग्राम या FB पे भी मुझसे जुड़ सकते हो, एपेक्स कोचिंग सेंटर। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया?
उत्तरी भारत का क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या कथकली? कथक और कथकली में दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग जगह के हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 7th का, यस, वेरी गुड, 7th का ऑप्शन सी, कथक सही है, नॉर्थ इंडिया का। देखो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, और कथकली जो है वो केरला का है, जबकि कथक जो है वो यूपी से ओरिजिनेट हुआ है, यानी इसका ओरिजिन का है यूपी का। यूपी कहाँ पे है? नॉर्थ इंडिया में, बाकी तीनों जो है साउथ इंडिया में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द स्टार्स ट्विंकल एट नाइट बिकॉज, स्टार्स जो तारे जो टिमटिमाते हैं रात को, क्यों टिमटिमाते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दे एमिट एनर्जी, सेकंड ऑप्शन ऑफ डिफ्रैक्शन, थर्ड ऑप्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है ऑफ रिफ्लेक्शन। जल्दी से बताओ कौन सा होगा? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 8th का ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही आंसर है। और रिफ्रैक्शन के हिंदी में मतलब होता है अपवर्तन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। तो परावर्तन की बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन की बात हो रही है। ओके, चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। इनसाइड द बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन इज फिल्ड, एयर इज फिल्ड, नियॉन इज फिल्ड, नन ऑफ दीज। बहुत ईजी क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे काफ़ी लोग। इसका आंसर होगा नियॉन। ओके, नियॉन जो होती है नोबल गैस होती है, ठीक है, यानी कि वो जल्दी से आसानी से आग नहीं पकड़ती है, इसीलिए उसे नियॉन गैस को बल्ब के अंदर भरा जाता है। ओके, इसे हिंदी में बोलते हैं अक्रिय गैस। सक्रिय जो होते हैं जो रिएक्ट करती है, और अक्रिय जो होती है जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 10, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1889, 1881, 1886, 1885? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। कांग्रेस पार्टी जो सुना है ना आपने, इसकी स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? 1885, बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 10th का। और अगर एग्जैक्ट डेट भी अगर आपको याद करनी है तो याद कर सकते हो, 28 दिसंबर 1885, यानी 28 दिसंबर 1885। ओके, और किसने की थी? A.O. ह्यूम, HUME। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय अल्कोहल? कौन सा अंग जो है शरीर का, कौन सा अंग अल्कोहल से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है? लंग, किडनी, लीवर या हार्ट? अल्कोहल नहीं यूज करना चाहिए, वैसे तो आजकल तो सैनिटाइजर में ही हम यूज़ कर रहे हैं। तो लंग, किडनी, लीवर या हार्ट? बहुत ही आसान है ये। इसका सही आंसर क्या कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 11th का ऑप्शन सी करेक्ट है। लीवर, हिंदी में यकृत बोलते हैं। लीवर सबसे ज़्यादा डैमेज होता है अल्कोहल से। ओके, लेकिन लीवर की खासियत ये भी कि जल्दी अपने आप को रिकवर भी बहुत जल्दी करता है ये। अगर लीवर किसी में लीवर की प्रॉब्लम है, अगर लीवर डैमेज है, कोई भी दिक्कत है, अगर आप उसका ख्याल रखोगे यानी टेक केयर अच्छे से करोगे तो लीवर बहुत जल्दी रिकवर करता है। ओके, और लीवर को हेल्दी रखने के लिए सबसे ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए। चलिए क्वेश्चन 12 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ पोटैटो इज एडिबल? आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? लीफ यानी पत्तियाँ, फ्रूट यानी फल, स्टेम यानी तना, फ्लावर फूल। ओके, पत्तियाँ, फल, तना या फूल? जल्दी से बताओ, 4 ऑप्शन है, 12th का कौन सा सही होगा? 12th का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बिल्कुल स्टेम आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट, इसका ऑप्शन है स्टेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन एट? गौतम बुद्ध ने अपना पहला सरमन यानी उपदेश जो दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, कपिलवस्तु, वैशाली या कुशीनगर? जल्दी से बताओ। 13th का ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट है, सारनाथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड? स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है मेमोरी का? इन्फॉर्मेशन, बाइट, किलोबाइट या बिट? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। इन्फॉर्मेशन, बाइट, किलोबाइट या बिट? वेरी गुड, बिट इज द करेक्ट आंसर। बिट जो होता है, देखो बिट 0 या 1 की फॉर्म में होता है ना। कंप्यूटर की जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? 0 या 1 की फॉर्म। ओके, तो आपसे ये भी पूछा जाए मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो फिर उसमें 4 ऑप्शंस होंगे। तो 0 या 1 की लैंग्वेज में ही कंप्यूटर को समझ में आती है, कुछ भी हम लिखेंगे उसे वो 0 या 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, तो 0 या 1 जो है ना अपने आप में 1 बिट के बराबर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ओके, इसी तरीके से किलोबाइट, मेगाबाइट, MB, GB, TB, ये सब जो है सबके बारे में पढ़ लेना आप अच्छे से, ताकि कोई डाउट ना रहे एग्जाम में। तो इसका 14th का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ओके, 15 देखते हैं। द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू
देम इज कॉल्ड। कौन सा पदार्थ है जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता, गुजरने देता है? सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, बेड कंडक्टर या कंडक्टर? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। कंडक्टर को बोलते हैं हिंदी में चालक। ओके, और चालक यानी कंडक्टर, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर और बेड कंडक्टर तो हो ही नहीं सकता। जो गुड कंडक्टर होता है वही इलेक्ट्रिक पास करता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब 15 में से 15 किसके सही हुए जल्दी से कमेंट करके बताओ। 15 में से 15 किसके सही हैं? वेल डन। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। अलेक्जेंडर इन्वेडेड द इंडिया इन। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 323 BC, 261 BC, 326 BC या 361 BC? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन जल्दी से बताओ। 16 का ऑप्शन सी, यस, 326 BC। क्वेश्चन नंबर 17। हर्षचरित वॉज रिटन बाय। हर्षचरित जो फेमस बुक है वो किसने लिखी थी? बाणभट्ट, कालिदास, रविकीर्ति या अबुल फजल? कौन सा होगा इसका आंसर? 17 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिल्कुल बाणभट्ट इसका सही आंसर है। कालिदास के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, कालिदास ने भी कई सारी बुक्स लिखी, बहुत फेमस बुक्स हैं, जो जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सारे संस्कृत में लिखी गई है। तो संस्कृत में नाम है इसका, अब तो ट्रांसलेट अलग अलग बहुत सारी भाषाओं में हो चुका है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, 4 ही फेमस बुक है। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में। और रविकीर्ति जो है, रविकीर्ति के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? बुक क्या लिखी गई? इंस्क्रिप्शन लिखा गया, इंस्क्रिप्शन जिसका नाम है एहोल, AIHOLE। ओके, एहोल इंस्क्रिप्शन रविकीर्ति ने। और अबुल फजल ने कौन सी लिखी है? वो तो पिछली वीडियो में आपने देखा था, नहीं देखा तो जाके उस वीडियो में देखो, आपको पता चल जाएगा अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी है। ओके, अकबर के बारे में लिखी है। चलो बता देता हूँ, मैं हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू विच इज़ कंसिडर्ड एट द फर्स्ट मॉस्क्यू बिल्ट इन इंडिया वॉज बिल्ट बाय। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू जो मस्जिद है उसे ये माना जाता है कि भारत की पहली मस्जिद थी, यानी भारत में बनवाई गई पहली मस्जिद थी। वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या जलालुद्दीन खिलजी? हिंदी में खिलजी लिखा होता है, इंग्लिश में यहाँ पे खिलजी लिखा हुआ है। ओके, कौन सा आंसर होगा इसका? 18 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भी कई चीज़ें बनवाई है, जल्दी से बताओ क्या बनवाया उसने? कुतुब मीनार, वेरी गुड। लेकिन कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं कराया था, कंप्लीट तो उसके दामाद ने, उसके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था। ओके, स्टार्टिंग इन्होंने करवाई थी, लेकिन बट इनकी डेथ हो गई थी, तो कंप्लीट कराने का काम इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन इज द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड? नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, मनाया जाता है? जुलाई 18, जुलाई 19, जुलाई 20, जुलाई 21? ये तो अभी करंट का है, लास्ट मंथ का, ये जल्दी से बताओ। अभी अगस्त चल रहा है, जुलाई में आपने सुना होगा इसके बारे में। और ये जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने की करंट अफेयर्स तो जरूर पढ़ के जाना आप एग्जाम में। ओके, कब का है बताओ? 19 का आंसर कौन सा सही होगा? 19 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जुलाई 18। जुलाई 18 जो है नेल्सन मंडेला की बर्थ एनिवर्सरी है, तो बर्थ एनिवर्सरी को ही मनाया जाता है इस डे के रूप में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया टुक प्लेस इन। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का पहला एक्सपेरिमेंट था सत्याग्रह का इंडिया में, वो कौन से ईयर में हुआ था? 1915, 1916, 1917 या 1919? 1915, 1916, 1917 या 1919? करेक्ट आंसर यस, ऑप्शन सी करेक्ट, 1917। 1917 में पहली बार इन्होंने किया था। चंपारण कहाँ पे? बिहार में है। ओके, इसके बारे में आपने 12th की इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 21। द टाइड्स आर प्राइमरली कॉज्ड बाय। जो टाइड्स होते हैं यानी ज्वार भाटा, वो किसकी वजह से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, नन ऑफ द अबव? मुंबई में तो आते रहते हैं ना, देख सुना होगा आपने, मुंबई में जो समुद्री इलाका है वहाँ समुद्र में ये ज्वार भाटा उठते रहते हैं, समुद्र की लहरें काफ़ी ऊंची उठती है और फिर नीचे गिरती है। तो जो समुद्र की लहरें उठती हैं और फिर डाउन होती है, वो किसकी वजह से होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है? चांद के अंदर भी, चांद के पास भी ग्रेविटी है, उसी ग्रेविटी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, पानी के उठने को हम ज्वार बोलते हैं और गिरने को क्या बोलते हैं? भाटा बोलते हैं हिंदी में। तो 21 का ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। चलिए 22 देखते हैं। साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट स्ट्राइक्स द कोस्ट ऑफ। साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो सबसे पहले
कौन से तट को स्ट्राइक करता है, यानी कौन से तट पर पहुंचता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या केरला? काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये करंट में है, और ये करंट में भी और स्टैटिक जीके में भी हर बार ऐसा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 22 का कौन सा होगा ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा, केरला। कि सबसे पहले केरल में बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो। और इसका जो ड्यूरेशन होता है या पीरियड जो होता है वो कब से कब का होता है? जून से लेके सितंबर में। जून के स्टार्टिंग में ये मानसून आना शुरू हो जाता है, सितंबर तक चलता है। ओके, तो जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो, क्योंकि सर वीडियो देखने वाले तो बहुत सारे होते हैं लेकिन लाइक कम करते हैं। कुछ लोग तो एक आध तो ऐसे ही होते हैं जो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले डिसलाइक कर जाते हैं, तो खैर उनकी छोड़ो, बट आप लोग तो लाइक किया करो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, अगर कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताया करो, देन यू कैन ऑल्सो डिसलाइक। क्वेश्चन नंबर 23, द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द एरिया ऑफ रूरल फिनेंस इज। एपेक्स यानी सर्वोच्च संस्था जो है रूरल फिनेंस, यानी रूरल का मतलब ग्रामीण, और फिनेंस यानी वित्तीय, तो ग्रामीण वित्तीय क्षेत्र में जो सबसे सर्वोच्च संस्था है वो कौन है? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या ऑल ऑफ दीज? आरबीआई के बारे में आपको पता है, एसबीआई के बारे में आपको पता होगा बिल्कुल, नाबार्ड के बारे में कुछ लोगों ने कम पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नाबार्ड। रूरल यानी ग्रामीण जितने भी बैंक होते हैं उन सब का जो हेड होता है वो कौन होता है? नाबार्ड, उन सबके ऊपर। बाकी कमर्शियल बैंकों का हेड कौन होता है? आरबीआई होता है, ये तो आपको पता है। तो नाबार्ड, अगर नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊँ तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, और जिसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982। ओके, 1982। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज रिलेटेड टू। वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित है? कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद से? आर्टिकल 360, आर्टिकल 352, आर्टिकल 359 या आर्टिकल 355? जल्दी से बताओ, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 24 का? ऑप्शन ए, आर्टिकल 360। खास बात क्या कि गॉड की रहमत कह लो या जो भी कह लो आप, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे इंडिया में नहीं लगी, और उम्मीद करता हूँ ना लगे तो ज़्यादा ही बेटर है, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाना, और जो मैं कभी नहीं चाहूँगा या कोई भी इंडियन नहीं चाहेगा कि देश की हालत कभी ऐसी हो। ओके, तो आर्टिकल 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है, जबकि आर्टिकल 352 और 356 दो आर्टिकल और भी हैं जो इमरजेंसी के लिए यूज किए जाते हैं। तो आर्टिकल 352 कुछ केस में लगाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो कब लगता है? या तो जब एक्सटर्नल एग्रेशन, आउटसाइड एग्रेशन, यानी कि ऐसा लगे कि बाहरी ताकतों से हमें खतरा है, या आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, या कोई वॉर हो जाए किसी देश से, उस केस में आर्टिकल 352 को इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के आदेश पर। ठीक है, और आर्टिकल 356 कब लगाया जाता है? जब किसी राज्य में, जब किसी स्टेट में ऐसी सिचुएशन हो जाती है या तो सरकार नहीं बन पाती, वहाँ पे किसी को मतलब कि बहुमत नहीं मिलता, किसी को इतनी सीटें नहीं मिलती कि वो सरकार बना सके, गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, या फिर जब वहाँ पे लगता है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता है, यानी कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही से नहीं चल रहा, कानून सही से जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चला नहीं पा रही, तो उस केस में क्या होता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पे वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। ओके, ये तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जरूर याद रखना। 352, 356 और 360। 360 आज तक इंडिया में कभी नहीं लगाया गया, बाकी दोनों आर्टिकल्स लग चुके हैं इंडिया में। 25, इन इंडिया द पंचायती राज वॉज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया कौन से संशोधन से? 73rd अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, 52nd अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 25 का? ऑप्शन ए, बिल्कुल 73rd अमेंडमेंट। ओके, ध्यान रखोगे। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि पंचायती राज सबसे पहले कौन से राज्य में लगाया गया, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर, NAGAUR। ओके, और कब इम्प्लीमेंट किया गया, कब लगाया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन, और 1959 में। क्लियर है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 26, बलून्स आर फिल्ड विद। बलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या ऑर्गन? ये तो सबको पता हो, गैस का गुब्बारा आपने देखा है ना, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 का यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, हीलियम इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं।
इन टैमरिंड द एसिड फाउंड इज, टैमरिंड का मतलब होता है इमली, इमली में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड? 27 का कौन सा आंसर सही होगा? 27 का ऑप्शन सी करेक्ट है, टार्टरिक एसिड। क्लियर है? ये एसिड के बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, संतरे में, ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पूछा जा सकता है कुछ नहीं, क्योंकि डेली लाइफ की चीज़ें ज़्यादा पूछाएंगी। ऐसा नहीं कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा कुछ साइंस का वो आप जो सोच रहे हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत डीपली पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जनरल साइंस पूछी जाती है जो नॉर्मली सभी लोगों को पता होता है। क्वेश्चन नंबर 28, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? कौन से हार्मोन आयोडीन नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है निर्माण, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? निर्माण। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन के निर्माण में आयोडीन की आवश्यकता होती है? ऑक्सीन, थायरोक्सिन, एड्रिनल या एड्रेनाइल बोल सकते हो आप इसे, और इंसुलिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी, थायरोक्सिन। ओके, ये ग्लैंड के बारे में या हार्मोन के बारे में, इन सब के बारे में वीडियोज़ बनी हुई है, तो आप उसे ज़रूर देखें। मैथ्स की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, साइंस की भी काफ़ी वीडियोज़ हैं, जिसमें बायोलॉजी की ज़्यादा वीडियोज़ हैं। उसके बाद कुछ वीडियोज और भी मैंने अपलोड किया MCQ की बायोलॉजी से रिलेटेड, आप उसे भी देख सकते हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की भी कुछ वीडियोज़ हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर जाकर देखें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया गया है। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर का जो मैथ्स का सेक्शन है उसका पूरा सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। डिटेल का मतलब समझाया भी गया है, करके दिखाया गया, और एग्जाम में किस मेथड से कर सकते हैं उस मेथड से करके बताया गया आपको। क्वेश्चन नंबर 29, एसिड रेन कंटेन्स, एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा होती है वो उसमें क्या होता है? SO2 एंड NO2, सेकंड ऑप्शन है NO3, थर्ड ऑप्शन है O3 या फोर्थ ऑप्शन है CO। जल्दी से बताओ। कहते हैं ना मौसम की पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, घर वाले कहते होंगे क्योंकि उससे फोड़े फुंसी निकल जाएंगे, सुना होगा ना आपने। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पहली जो बारिश होती है एसिड रेन होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी जो विषैली जहरीली गैसें जो रिलीज होती हैं, निकलती हैं, वो सारे जाके ऊपर वायुमंडल में घूमते रहता है। जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी के साथ वो नीचे आ जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। तो उसमें होता क्या है? SO2 एंड NO2। ऑप्शन ए करेक्ट है 29 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 AD, 1757 AD, 1765 AD या 1758 AD? जल्दी से बताओ, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। ओके, यानी 1764 AD। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगर आपसे प्लासी के युद्ध के बारे में पूछा जाए, बैटल ऑफ प्लासी, तो वो कब हुआ था? 1757। ओके, याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्जॉय किया होगा, और आपके लगभग बहुत सारे बच्चों के 30 में से 30 क्वेश्चन सही होंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि किस किस के 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जल्दी से कमेंट करो, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जितने लोगों को जानते हो आप जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में GS की तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर वीडियो शेयर करना, और फ्यूचर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ओके, बाकी आप Instagram FB से भी मुझसे जुड़ सकते हो, और चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।